अभी हम हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऑफिस में और हमारे साथ यहाँ मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। इनसे बात करेंगे छपरा में जो जहरीली शराब या शराब से जो मौतें की बात सामने आई है, जो 6 लोग बीमार थे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा अभी बढ़ने वाला है। इस विषय पर राजेश भट्ट क्या कहते हैं? भट्ट साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल है। आए दिन देख रहे होंगे कि प्रदेश के सभी जिलों में, कभी गोपालगंज में, कभी बेतिया में, कभी नवादा में, कभी मुजफ्फरपुर में अनगिनत मौतें हुई हैं। और इन अनगिनत मौत पर दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका शराबबंदी कानून ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, जब 2016 में इस शराबबंदी कानून को उन्होंने लाया तो सभी पार्टियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया था। मैं नहीं समझता हूं कि इस दिन के लिए उन्हें अपनी सहमति सभी पार्टियों ने दिया था, लेकिन आज जो है शराबबंदी प्रदेश में मजाक बनकर रह गई है। आज प्रदेश में आए दिन देख रहे हैं कि कई जिलों में अनगिनत मौतें अभी हो रही हैं। ना तो मुख्यमंत्री जी उन पीड़ित परिवारों के कुशल क्षेम पूछने जाते हैं, ना उन पे कोई अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी शराबबंदी कानून को लेकर पूरी तरह संजीदा नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि सत्ता के संरक्षण में ये जो शराब का अवैध कारोबार, जहरीली हो चाहे अवैध खेप जो बाहर से मंगा के लोग बेच रहे हैं, माफियाओं द्वारा जो बेचा जा रहा है, उन पे आखिर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? कारण है कि सत्तारूढ़ दल के नेता लोग जब इस कारोबार में शामिल हो गए हैं और उनके घर जब बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही हैं, तो शासन प्रशासन कुछ कर नहीं पाता है, मुख्यमंत्री उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, शराबबंदी कानून का जो माखौल उड़ रहा है, यह मुख्य इसका कारण है। और इसका दंश कौन झेल रहा है? इसका दंश गरीब झेल रहा है, दलित झेल रहा है, मजदूर झेल रहा है, रोज दिहाड़ी पे जो कमाने वाले लोग हैं वो झेल रहे हैं। सस्ती शराब आखिर जब गांव में बनता है तभी तो बिक रहा है। इसमें भी 6 मजदूर टाइप ही लोग हैं। जब गांव में शराब बिकेगा तो पिएंगे लोग। और इस पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेहद असंवेदनशील बयान देते हैं कि जब गलत चीज़ों का सेवन करेंगे तो मरेंगे ही। तो गलत चीज़ों के निर्माण को आप रोकने के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आपका प्रशासन महकमा जो है पूरा इस खेल में शामिल हो गया है। आपके तमाम अधिकारी आए दिन जो है पकड़े जा रहे हैं, आए दिन बदनाम हो रहे हैं, आए दिन संलिप्तता पाई जा रही है। आपके कई नेताओं के घर में खेप पकड़ी गई है, आपने क्या उस पर एक्शन लिया? मैं कहता हूं कि शराब पीने वाले जो गरीब हैं उनको आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और शराब के जो बड़े माफिया हैं वो आपके संरक्षण में फल फूल रहे हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, क्या शराबबंदी इससे बंद हो पाएगी कभी? भट्ट साहब, हमारा यही सवाल था कि जब शराबबंदी कानून को और कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि ड्रोन से इसकी निगरानी हो रही थी, मैं कह रहा हूं कि सरकार के एक बड़े खजाने का लूट इस शराबबंदी को रोकने के नाम पर लूटा भी गया है। आप देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर से शराब की खोजबीन। अब बताइए, आसमानी सुल्तानी, आप किसी नोबल कॉज के लिए, किसी अच्छे पुनीत कार्य के लिए, किसी समाज के लोगों की मदद के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किए होते तो शायद मैं भी प्रशंसक आपका होता। अगर क्राइम को रोकने के लिए भी इतना ज़्यादा अगर प्रशासन अलर्ट रहता, मैं खुलेआम अपराध डेली कर रहे हैं, उस पर उनकी नकेल नहीं कसी जा रही है। शराब की खोज के लिए झूठ मूठ का एक ड्रामा किया जा रहा है, ड्रोन कहीं उड़ा के दिखाया जाता है। मैं जब देखता हूं तो दुर्भाग्य महसूस करता हूं कि मैं किस प्रदेश में रहता हूं। पूरे देश में इस मामले को लेकर हंसी उड़ाई जा रही है। पूरे देश में बिहार का नाम कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह चुप हैं। कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन शराब हर जगह मिल रही है। जब कोई प्रदेश में मरता है, मुख्यमंत्री जी कोई भी संवेदना व्यक्त करना पसंद नहीं करते, कोई उनके कुशल क्षेम पूछने नहीं जाते। एक व्यक्ति, मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी एक व्यक्ति हैं बिहार में, एक नेता हैं बिहार में, जो ऐसे तमाम घटनाओं में लगभग 100% उनकी उपस्थिति रही। उन्होंने उस पीड़ित परिवार से मिलकर उसका कुशल क्षेम पूछा,
उनके भरण पोषण का कुछ व्यवस्था किया, जहाँ तक हो सका हर संभव उन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि सरकार की गलतियों के कारण वह परिवार आज प्रभावित हो रहा है? तो यह जिम्मेवारी किसकी है? सरकार में गृह मंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री, और उनका प्रशासन आज लाचार दिख रहा है, प्रशासन पर उनका जो है इकबाल खत्म हो गया है। तो आखिर क्या कारण है? भट्ट साहब, आखिरी सवाल मेरा यही है कि हर जगह उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे नहीं संभल रहा है प्रदेश, तो मैं समझता हूं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भट्ट साहब, हर जगह चिराग पासवान, छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, जैसे खबर आता है चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं, पूरी मानवीय संवेदना दिखाते हैं, यथासंभव जो उनसे मदद होता है करते हैं। इस घटना में जो छपरा की जो घटना है, इसमें अब आप क्या करेंगे? आप लोग का अगला नहीं, अवश्य हम लोग देखिए, तमाम पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पार्टी संवेदना रखती है। हम पार्टी की ओर से 2 मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो चिंताजनक हालत में अभी जो है अस्पताल में भर्ती हैं, भगवान उनको जल्द शीघ्र जो है स्वास्थ्य लाभ दें। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना में कई लोगों ने आंखों की रोशनी भी गंवाई है। उनके जीवन में तो हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो गया है। नीतीश कुमार जी इस जिम्मेवारी को किस पे तय करना चाहेंगे? ये तो जवाब उन्हें देना होगा। चलिए, लोजपा उनसे जवाब पूछती है। चलिए, तो लोजपा जवाब पूछती है और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर जब बिहार में इतने कड़ाई से शराबबंदी कानून लागू होने की बात कही जाती है, सारा का सारा प्रशासनिक तंत्र इसी को निपटाने में, इसी को कड़ाई से लागू करने में लगा है, वैसे में लगातार जब खबरें आती है कि जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है?